Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Spark and Spotify. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट। सबसे पहले बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। 7th मैच ऑफ एशिया कप, फर्स्ट मैच ऑफ सुपर 4। बांग्लादेश ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया एंड राइट नाउ दे मैनेज टू स्कोर 167 फॉर 5। 4 विकेटें जल्दी ले ली थी और जब 5वीं विकेट गिरी तो फिर पूरे 100 रन का डिफरेंस था। तो पाकिस्तान वही जो प्रेशर बनाता है उसको फिर मेंटेन नहीं कर पाता। जो फॉल ऑफ विकेट्स हैं पहले उन पे नजर डालते हैं। जी, यूनुस से शुरू करते हैं। यूनुस, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने अच्छा स्टार्ट लिया, ऑल्दो हमें पता है कि ये पिच अच्छी है, रन्स यहाँ बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको भी मार्जिन दिया ब्रीथ करने का, जो उनको पहले शुरू में पकड़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है और छठी विकेट भी गिर गई, छठी विकेट भी गिर गई है। तो आपके पास स्पिनर्स आउट नहीं करेंगे और टाइम पे आउट नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रगल होगी। जब आपके 4 आउट हो गए हों और आप अपनी कंडीशन में जब आप आते हैं, कुछ भी हो जाए, जब हम इस खित्ते में खेलते हैं तो स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। या तो फिर ये हो कि स्पिनर आए और मैडन पे मैडन ओवर करें तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो मैं बार बार एक बात करता हूँ कि पावर प्लेज हैं, उसमें आपको वो विकेट टेकिंग बॉलिंग करनी है जिससे हो सकता है कि बाजू आप रन्स दें, लेकिन अगर आपको 4 आउट हैं और आपके स्पिनर 2 आउट करते हैं, जी बिल्कुल, तो आप एकदम ही गेम पे आ जाते हो। और जिस तरह फिर पार्टनरशिप हुई बांग्लादेशी बैटर्स की, जिस तरह उनके कैप्टन ने और सीनियर प्लेयर ने एक पार्टनरशिप की, और सीनियर प्लेयर इसीलिए होते हैं कि वो आएँ और आपको जब मुश्किल में हो तो आपको उस मुश्किलात से निकाले। इसी तरह जब विकेट्स की ज़रूरत थी तो हारिस रऊफ ने वो रोल अदा किया, जो कि उनके हमारे फास्ट बॉलर ने टॉप से आउट किए, लेकिन ये कि जो आपके मेन प्लेयर्स होते हैं उनका रोल बहुत ज़रूरी है। और आज हमें थोड़ी सी फिर लगा कि क्या शादाब खान हमारे वो 5th मेन बॉलर हैं, और उसको लेके थोड़ी सी डिबेट आज हुई है। मेरे ख्याल से शादाब खान को अपनी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है और वो विकेट टेकिंग बॉलिंग करनी है, ताकि अगर ये सिचुएशन हो तो आपकी तरफ से जो है विकेट्स मिले और आपके जो प्रेशर बिल्ड हुआ है वो प्रेशर बिल्ड रहे। और जो हम बात करते हैं गो फॉर द किल, आप ये नहीं कर सकते कि बिग गेम हो और जब आपके 4 आउट हुए हों 50-60 रन पे और सडनली आप 250 और 300 रन हो जाएंगे आपके अगेंस्ट, तो प्रॉब्लम हो सकती है सेकंड चेज में बैटर्स के लिए। अच्छा कामरान, बार बार हम जो इस पे ज्यादा बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, पाकिस्तान एज अ नंबर 1 वनडे साइड एशिया कप में आई है, इसके बाद वर्ल्ड कप है, तो प्रिपरेशन हमें वर्ल्ड कप की करनी है। कहीं कहीं जो फ्लॉज हमें अभी भी दिख रहे हैं वो यही बात है कि मिडिल ओवर्स में जाके विकेट टेकिंग हमारा जो है वो स्लो हो जाता है। फिर हम एक मिडिल ऑर्डर की बैटिंग की भी थोड़ी सी बात करते हैं, तो इस पे क्या कह रहे हैं कि कितनी जल्दी हमें इस चीज़ को कवर करना होगा? बिकॉज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया आजकल खेल रही है या इंग्लैंड के जो क्रिकेट है, ये बड़ी टीमें जब आपस में टकराएंगी वर्ल्ड कप में तो आपको ये मौके नहीं मिलेंगे कम बैक करने के। देखिए बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पहले हमें ये सोचना पड़ेगा क्या ये हमारे स्पेशलिस्ट 5 फास्ट बॉलिंग लाइनअप है ओडीआई क्रिकेट में, 3 को छोड़ के जो तीनों पेसर है हमारे। उसके बाद फ़हीम अशरफ आ जाता है, शदाब आ जाता है, मेन स्पेशलिस्ट स्पिनर उसको कंसिडर किया नहीं जाता, ऑलराउंडर किया जाता है, आगा सलमान को ऑलराउंडर किया जाता है, इफ्तिखार को किया जाता है। तो जब तक आप वनडे क्रिकेट में 5 स्पेशलिस्ट के साथ नहीं जाएंगे, आप ऐसे आउट कर तो लेंगे ऊपर से आपके तीनों, लेकिन मिडल में आप फंस जाएंगे। आप बांग्लादेश के खिलाफ भी फंस गए ऑलमोस्ट। क्रेडिट देना चाहिए साकिब को, मुशफिक रहीम को, बड़ी मैच्योरिटी के साथ एक्सपीरियंस अपना दिखाया कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है, उनको भी क्रेडिट। लेकिन ये टाइम जब बड़ी टीम आएगी ना, उनको टाइम मिल जाएगा तो वो फिर 300 का फट्टा लगाएंगे, स्कोर बोर्ड लगाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ पे कंट्रोल करें। शदाब हमारा स्पिनर है, खेलना उसने है, उसको अब आउट करने पड़ेंगे मिडल में आके। आप देखिए मैंने सुबह पहली ट्रांसमिशन में भी बात की थी, हम ना 24, 25, 30 ओवर्स के बाद आप ना मोमेंटम लूज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है और शदाब पे बड़ा प्रेशर होगा। आपने 5 बॉलर खिलाए हैं, 5 में से 3 तो हैं, बाकी ऑलराउंडर है, तो फिर बड़ी टीम आएगी, इस टीम के खिलाफ तो आप सरवाइव कर जाएंगे। कोई बड़ी टीम आएगी तो उस वक्त पता चलेगा ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन सूट करता है कि नहीं करता। तो शाहिद साहब क्या कहेंगे, ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या बेस्ट अवेलेबल है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? नहीं, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास उसामा मीर का ऑप्शन है, हाइट भी उसकी अच्छी है, विकेट टेकिंग बॉलर है, आपका पाकिस्तान कप का हाईएस्ट विकेट टेकर था पिछले सीजन में। तो आपको जाना पड़ेगा, इसलिए कि अगर शादाब आउट नहीं कर रहा
तो शादाब फिर अंडर प्रेशर आएगा। अभी तक वो बचा है अपनी बैटिंग की वजह से, अपनी फील्डिंग की वजह से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। आपने 10वें ओवर में चौथी विकेट ली और फिर 5वीं विकेट आपको 30th ओवर में जाके मिली। क्रेडिट देंगे आप शाकिब को और मुशफिक को भी, दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। एक की 54वीं 50 है, एक की 46वीं 50 है, तो एक्सपीरियंस बेपनाह है दोनों के पास और फाइट बैक उन्होंने करनी थी, लेकिन पाकिस्तान का ये मेन प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर जब नसीम शाह को सेकंड स्पेल के लिए लेके आए तो इतनी ओपन फील्ड थी। अगर आप ओपन फील्ड लेंगे तो बैट्समैन तो चांस लेगा, आराम से सुकून से खेलेगा। आप नसीम शाह को या स्पिनर को अगर बगैर स्लिप के बॉलिंग करवा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आप विकेट लेना नहीं चाह रहे, आप 50 ओवर पूरे खिलाना चाह रहे हैं। तो ये कुछ थोड़ी चीजें हैं जिस पे और गौर करना होगा। थोड़ा इंजरी का स्केयर भी लगा नसीम का, वो फील्ड करते हुए स्लिप हो गए थे और वो थोड़ी सी परेशानी की बात है शायद साहब। नहीं, आ गए थे वो दोबारा फील्ड में, थोड़ा चले गए थे, फिर हो सकता है मसाज वगैरह कराया हो, कोई स्प्रे लगाया हो। अल्लाह करे फिट रहे। 19 नवंबर तक की डेट है। ये तीनों फास्ट बॉलर का फिट होना बहुत जरूरी है। मेरी तो ख्वाहिश थी, दुआ भी थी कि एहसानुल्लाह फिट होते, लेकिन एहसानुल्लाह को अभी टाइम लगेगा, उनको एल्बो इंजरी है तो वो वर्ल्ड कप का तो हिस्सा नहीं हो। इसके बाद वो वापस आए और आने के बाद उन्होंने 32 रन पे कॉटन बॉल छोड़ दिया अपनी बॉलिंग पे, कैच शाकिब का। थ्रू में आप चले जाते हो राइट या लेफ्ट बाजू का, तो आसान नहीं होते ऐसे कैचेस। लेकिन देखिए एक बात तो हमें यहाँ समझनी है कि हमारे फास्ट बॉलर्स को, खास तौर पे नसीम शाह को अपनी फिटनेस पे बहुत सारा काम करना है। बिल्कुल सही है। आपने देखा कि शुरू में ही वो एक डाइव करते हुए और फिर जिस तरह उनका रिएक्शन था तो ऐसा लगा कि शायद ये अनफिट ही हो गए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हिल नहीं रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद वो बिल्कुल ही आउट हो गए हैं। तो देखिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आपको यंग एज में अभी से ये फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। अगर ये फिट रहेंगे, और हम जो बार बार एक बात कर रहे हैं कि देखिए इस वक्त तो हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं कि हमारे शहनशाह अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई एक आधा अनफिट हुआ फास्ट बॉलर, पूरा आपका तो कॉम्बिनेशन क्या खराब होगा? हो जाएगा। तो इसलिए हम जो बार बार आज बात कर रहे हैं, और एक बॉलर को जो आज खिलाया है वही मशरफ को, तो उन्होंने आपको ब्रेक थ्रू भी दिया है। तो आपको ये ऑप्शन अपने खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि और एक और सवाल कि आप आया क्या सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान, इतने ऑलराउंडर्स की हमें जरूरत है। बिल्कुल सही है। तो अब हमने कहीं सेट होना है कि हमें कौन से ऑलराउंडर्स की जरूरत है। शादाब खान की बात करें, वाइस कैप्टन है, तो क्या अब क्या करें? अब वाइस कैप्टन होंगे तो क्या करें? तो ये वो जो हमें जो सवालात हैं जिनके जवाब हमें बहुत जल्द आंसर चाहिए, नहीं तो हम बिग स्ट्रगल करेंगे। और ये ना हो कि हम अपनी ही कंडीशन में अपने ही उसमें खेल रहे हैं और फिर अब टॉप 4 में ना हो, बहुत हर्ट करेगा पाकिस्तान क्रिकेट को। बिल्कुल सही है। कामरान की तरफ आऊंगा, इसमें पहले शोएब से ये जो हमारा पहला सवाल था वो शोएब से उसकी इनकी राय ले लूं कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या दिस इज आवर बेस्ट बॉलिंग अटैक? नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये बेस्ट बॉलिंग अटैक नहीं है। उसकी वजह यही है कि मैच विनर्स हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं समझ रहे। ऐसा मतलब फॉर गारंटीड लिया हुआ है तमाम चीजों को। शादाब की बात बाद में करूंगा, पहले बाबर की बात करना चाहूंगा। देखें 10वें ओवर में 4 आउट हो गए, उसके बाद 25वां ओवर जो है सलमान अली आगा ने किया, खब्बा लगा हुआ था। फिर वही बात कि ऑफ ब्रेक को हमने क्या किया, अभी भी देखें 6ठी विकेट आपको ऑफ ब्रेक ने खब्बे की लेके दी है, उनके लेफ्ट हैंडर को आपके ऑफ ब्रेक ने किया। तो क्या ये 15 ओवर में क्यों नहीं हमने इस्तेमाल किया? बेशक फहीम अशरफ को लगा दिया, ये भी तो देखें कि ऑफ स्पिनर फंसाता है। आई डोंट नो कि किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं। शादाब का तो मामला ये है, मैं समझता हूं कि बाबर ने जब शान मसूद को बतौर नायब कप्तान बाहर बिठा दिया था तो एक मैसेज आ गया था कि जी नायब कप्तान बैठ सकता है। तो फिर क्या वो सिर्फ कमजोर नायब कप्तान बैठेगा, दोस्त नायब कप्तान बाहर नहीं बैठ सकता? हमें समझना होगा शादाब अभी से नहीं 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे इस फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में बैट भी उनका जो है ना किसी छोटी मोटी टीम के खिलाफ ही परफॉर्म करता है। अब देखें ना, नेपाल के खिलाफ 4 आउट कर दिया, हर बार आपको नेपाल नहीं मिलनी, आगे आपको इंडिया मिलना है, आगे आपको श्रीलंका मिलना है, फिर वर्ल्ड कप में आपको सारी बड़ी टीमें मिलेंगी। तो शादाब से अगर परफॉर्म नहीं हो रहा, 2 मैच बाहर बिठाएं। कभी कभार ब्रेक जो होता है ना वो इंसान को रिफ्रेश कर देता है, तो एक ब्रेक देना चाहिए। जब उसको पता है कि कुछ भी कर लूं मुझे कोई हिला ही नहीं सकता, तो फिर यही होगा पाकिस्तान टीम। शादाब को बड़ी टीमों के खिलाफ विकेटें लेना होंगी,
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उनको जो उनका मेन काम है, मेन जॉब उनकी एज ए स्पिनर वो टीम में है, बैटिंग करते हैं, इट्स एन एडेड एडवांटेज, लेकिन विकेट्स तो लेनी होगी। कामरान, जो आप एक दो दिन पहले हमारी जो बात हो रही थी उसमें आप ये कह रहे थे कि हमें रोटेशन पॉलिसी अभी भी इसका ख्याल रखना है क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है। आज अभी जैसे यूनुस ने कहा कि नसीम अगर कोई एक्चुअल इंजरी हो जाती तो आपका पूरा कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता। तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी हम जैसे अब बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, हमें पता है कि हमारी कंडीशन है, लाहौर में खेल रहे हैं, हम एक आध फास्ट बॉलर को रेस्ट दे के और अपने ऑप्शन ट्राई कर सकते थे, वसीम जूनियर को खिला सकते थे, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसा ही, मैंने पहला मैच होने के बाद कहा था कि आप बांग्लादेश के खिलाफ अपने एक एक बॉलर्स को मैच में रेस्ट करवा सकते हैं। ऐसे वसीम जूनियर भी खेलता रहेगा, उसके बाद नवाज भी खेलता रहेगा, फ़हीम अशरफ भी खेलता रहेगा। आप देखें इंडिया के साथ मैच हो तो आप अपने तीनों फास्ट बॉलर खिला सकते हैं। अब जैसे यूनुस भी ने कहा, शाहीन या कोई भी अल्लाह ना करे इंजर्ड हो गया तो सारा प्रेशर आ जाएगा टीम पे, तो टीम आगे ना गई तो फिर ये मंजन भेजेंगे कि हमारा मेन बॉलर अनफिट हो गया था जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है। तो इस चीज़ से तैयार होने के लिए मेरे ख्याल से ये काम करना बड़ा ज़रूरी था। आज का मैच गर्मी है लाहौर में, श्रीलंका में बारिश हो रही है, लाहौर में क्रिकेट हो रही है, वहाँ पे जहाँ शरबत बेचने चाहिए और श्रीलंका में पकोड़े समोसे बेचने चाहिए, तो ऐसे ख्याल रखना पड़ना है ना। तो इस चीज़ को ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आप अपने प्लेयर्स को टेक केयर करना करें, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शायद साहब प्लेयर्स को टेक केयर करना, रोटेशन, ये हम पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई हमने 200 बार इस पे बात की हुई है, लेकिन जब ये हार का खौफ है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। आपको हर चीज़ में यही फील होता है, छोटी से छोटी टीम में भी खिला रहे होते हैं तो आप सामने से अपने मेन प्लेयर्स को खिला रहे होते हैं, तो इस तरह ना आपकी बेंच ट्राई होती है और ना उनको ब्रेक मिलता है। इस पे क्या कहेंगे? रोटेशन होना जरूरी है, लेकिन मैं पहले कामरान को कहूं कि समोसे और पकौड़ों के साथ केक भी होना चाहिए, मीठा भी कुछ होना चाहिए। तो रोटेशन होनी चाहिए, जाहिर है शाहीन आपका बड़ा मेन फास्ट बॉलर है, नसीम शाह आपका बड़ा मेन फास्ट बॉलर है, आपको रोटेशन भी करनी है, उनको रिदम में भी रखना है। तो ये सारी चीजें टीम में गौर होनी चाहिए। अब आगे एक बड़ा क्रूशल मैच आ रहा है इंडिया वाला, आप वो जब जीत जाएंगे तो सुपर 4 में आपकी अगर 2 विन्स हो जाती हैं तो आप फिर श्रीलंका के खिलाफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप श्रीलंका वाला मैच खेल सकते हो, लेकिन आया खेलेंगे या नहीं ये हमें वक्त बताएगा। इसलिए वो नेपाल के खिलाफ सोच हो जाएगी कि हाँ नहीं, ये सोच हो जाएगी कि नहीं जी हमें तो तीनों मैच जीतने हैं। नेपाल वाले मैच में आपको एक फास्ट बॉलर को बिठा सकते थे, आपके पास वो एक ऑप्शन था। लेकिन अगेन वही मिडिल ओवर्स वाली बात अगर करें तो हमें हसन अली की भी कमी हो रही है। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें ओवर नंबर 17 से 35 ओवर तक 13 आउट थे हसन अली के, और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। हसन अली एकदम से आउट ऑफ फॉर्म हो गए, फिर थोड़ा बहुत उनकी फील्डिंग के ऊपर भी मसले मसाइल, इंजरी होती रही, तो वो एक पाकिस्तान को नुकसान है, वरना वो फ़हीम अशरफ से ज्यादा अच्छा बॉलर है, कंप्लीट बॉलर है। 7वां भी आउट हो गया है एज वी स्पीक, स्क्रीन पर हम लाइव भी दिखा सकते हैं। और विकेट और रिजवान दोनों गिर गए हैं, विकेट और रिजवान दोनों गिर गए हैं। चले इस डिस्कशन को आगे भी बढ़ाएंगे और शोएब के एक वीक लिंक पे बात करेंगे। आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया है, आज नहीं, अक्सर विकेट तो ले रहे हैं, आप रन देने पे परेशान होते हैं। यहाँ लेते हैं एक, बजाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और हम ब्रेक पे गए, कितना कुछ बदल गया। 193 for 9 बांग्लादेश का स्कोर और दे आर इन ट्रबल, और मैच के लाइव मनाजिर भी आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। आखिरी विकेट रह गई है, पिच बहुत जबरदस्त है, स्कोर बहुत कम है, मैच पाकिस्तान के हाथ में लग रहा है। नसीम शाह बॉल करा रहे हैं, that's it, that's a wrap। अच्छा, खान साहब ने अभी कहा था डंडों में मारो, गेम खत्म करो। बिल्कुल सही, 194 का टारगेट है पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतने के लिए। ये 7वां मैच एशिया कप 2023 का, 193 का हदफ है पाकिस्तान को सुपर 4 का, इस इवेंट का पहला मैच जीतने के लिए। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की तरफ से। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 6 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए। नसीम शाह बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, नसीम ने भी 3 विकेटें उनके नाम रही, साथ साथ शाहीन आफरीदी की 1, फ़हीम अशरफ की 1 और इफ्तिखार अहमद की 1। सो दैट्स अ रैप, 193 ऑल आउट बांग्लादेश।
यूनुस क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की तरफ से। बीच में ऑब्वियसली जो शाहिद साहब का मशहूर जुमला है कि वो भी खेलने आए हैं, तो उनके दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने अच्छा स्कोर किया, लेकिन पाकिस्तान ने सही टाइम पे वापस अपनी ग्रिप में ले लिया मैच। अच्छी बॉलिंग हमारे फास्ट बॉलर्स की, ख़ास तौर पे हारिस रऊफ की, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे विकेट्स ली जब टीम को ज़रूरत थी। तो मेरे ख्याल से ये जो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो डिबेट हो रही है हमारे स्पिनर्स की, और फिर जिस तरह इफ्तिखार अहमद ने आके आउट किया बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल से ये हमने डिसाइड करना जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि हमें कितने ऑलराउंडर्स चाहिए और कितने बॉलर्स चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ये एसेंशियल है यहाँ समझना कि पावर प्लेज हैं 40 ओवर्स तक, जो मैं दो पहले पावर्स की प्ले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको कितने ऑलराउंडर्स चाहिए, कितनी बैटिंग चाहिए, तो ये डिसाइड करना है। ठीक है, आज की जो मैच हो रहा है उसमें आप ट्राई आउट भी किया हमने, और उसमें हम सक्सेस भी मिला हमें, और ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा साइन है कि फ़हीम अशरफ को आज बॉलिंग हुई, उन्होंने बॉलिंग भी किया और एक आधा ब्रेक थ्रू भी दिया। और अब बैटर्स को क्या करना है कि बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे टॉप के 4 बैटर्स हैं वो जाएं और वो इसको चेस करना है। ये ना हो कि फिर सडनली 1 2 3 4 आउट हो जाए और फिर आप स्ट्रगल करते हुए इसको चेस करें। आप जाएं, और ख़ास तौर पे जो हमारे ओपनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाएं और इसको इजीली चेस करें, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए, और जो अगला मैच जो इंडिया के खिलाफ होना है या बिग मैच गेम जो आने हैं, तो उसके लिए इन फॉर्म होना ज़रूरी है। ये ना हो कि फिर वही बाबर आजम पे सारा प्रेशर, और खुदा ना खास्ता अगर बाबर आजम नहीं करते, यही हम बात करेंगे, और फास्ट बॉलर्स नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये आपके पास ये पॉइंट ध्यान में होने चाहिए कि आपकी फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग फ्रॉम द टॉप, बैटिंग फ्रॉम द लोअर ऑर्डर, सब जो है ना ऑन ऑर्डर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। कामरान कैसा देख रहे हैं ये इजी टारगेट फॉर पाकिस्तान? देखिए वेरी इजी, और कल मैच जो देखने के बाद तो एक और हर टीम को कॉन्फिडेंस आ गया होगा, चाहे 350 भी हो, चेजेबल है। लेकिन ज़बरदस्त बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने, नसीम शाह ने और शाहीन ने, तीनों फास्ट बॉलर ने, और अच्छे टाइम पे जो कम बैक किया टीम ने। वो फ़हीम अशरफ ने जैसे आउट किया साकिब को, वहाँ पे फिर पार्टनरशिप लगने नहीं दी, और ज़बरदस्त बॉलिंग रही है, लाइन और लेंथ। और कमेंटेटर भी कह रहे थे कि ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं जो टेस्ट मैच वाली बॉलिंग होती है। इस वक्त हारिस रऊफ बात कर रहे हैं, उनकी तरफ लिए चलते हैं। जो कंडीशन डिमांड कर रही थी, कोशिश यही कर रहा था कि उस तरह के बॉल डालूं। तो कंडीशंस की आपने बात कही, तो सपाट पिच है, बैटिंग पिच, रन बनते हैं, तो क्या प्लान्स किस तरीके से थे आपके? देखिए, जिस तरह लाहौर का विकेट होता है, इसमें आप कोशिश करते हो कि स्टंप्स के अंदर बॉल करते हो, तब आपको जाके सक्सेस मिलती है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप विड्थ देते हो तो इजी होता है बैट्समैन के लिए, क्योंकि ट्रू विकेट होती है। तो कोशिश जितनी की जाए, आप जितना स्टंप्स के अंदर बॉल डिलीवर करते हो तो उससे आपको फायदा होता है। 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, आप, नसीम, शाहीन, वो इक्वेशन के बारे में बताएं कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, लेकिन वो इक्वेशन बताएं जैसे 3 ऐसे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स एक साथ। देखिए, बिल्कुल जिस तरह वो नए बॉल से स्टार्ट करते हैं और अर्ली ऑन विकेट्स लेके देते हैं, उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। और उसके बाद जिस तरह वो आइडिया हो जाता है विकेट किस तरह बिहेव कर रहा है, और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की होती है, कोशिश करता हूँ कि उसको कैरी ऑन करूँ, और फिर आपस में काफ़ी बातचीत करते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं, इसी चीज़ से फायदा होता है। राइट, 194 कॉन्फिडेंट होंगे टू चेज दिस डाउन इंशाल्लाह। जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइनअप है और जिस तरह हमारे प्लेयर्स में फॉर्म में भी हैं और रन्स कर रहे हैं, जिस तरह रिसेंटली उन्होंने स्कोर्स किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इजीली चेज हो जाएगा। वेल बोल्ड अगेन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जी हाँ, वेल बोल्ड हारिस रऊफ। इनकी तारीफ के लिए हम बढ़ते हैं शोएब जट की तरफ। शोएब, ये आपके हम क्लैपिंग कर लें। क्लैपिंग। शोएब, वीक लिंक कह रहे थे, आ रहे थे आप, अब मैन ऑफ द मैच बनने के चांसेस हैं उनके, कैसा देख रहे हैं? हारिस ने मैच हो गए हैं मुझे लगता है। नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। नहीं, मुझे लगता है हो जाएंगे। नाक़िदीन होते हैं, फिर उनको इसीलिए जुमला कहते हैं कि नाक़िदीन के मुंह बंद कर दिए। नाक़िदीन के नहीं, मुंह बंद नहीं हुआ, क्योंकि वीक लिंक जो है मैंने वो इंडिया के खिलाफ मैच में कहा था, और इंडिया का मैच अभी संडे को है, तो संडे आएगा तो देख लेंगे उस टाइम। अच्छी बॉलिंग की है, पाकिस्तान टीम के, आपने पाकिस्तान टीम तो इंडिया के खिलाफ मैच के लिए 3 लिंक मैंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड ले आए इसको। और बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और यही तवक्को हम करते हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ भी ऐसे ही परफॉर्म किया जाए। बेशक ये बैटिंग ट्रैक था, लेकिन अपोनेंट आपका बहुत ही कमजोर था। तो हारिस अच्छे बॉलर हैं, मैच विनर बॉलर हैं, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ अभी उनको अपने आप को मनवाना है। बिल्कुल। और जो शोएब की बात है कि रन्स जो हैं वो ज्यादा पड़ते हैं, शोएब हमेशा रन्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि रन ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर, हाँ, अगर एक बॉलर 19 रन देकर अगर उसने विकेट ली थी 3 इंडिया के खिलाफ, तो वर्थ इट।
3 विकेटें आप अगर 57 रन पे ले रहे हैं तो वर्थ इट, और अगर 5-6 का भी एवरेज है पर ओवर तो वर्थ इट। और विकेट टेकिंग बॉलर हमेशा रन भी बॉलर, फास्ट एक्सप्रेस बॉलर है। अब जरूरी ये होगा पाकिस्तान के लिए कि ये 194 रन चेस करने के लिए बहुत ज्यादा ओवर्स ना लें, इसलिए कि इस सुपर 4 के मरहले में नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होगा। आप अगर खुदा ना खास्ता एक आध मैच हारते हैं, दूसरी टीम तीसरी टीम को हराती है, तीसरी टीम चौथी टीम को हराती है, तो इस तरह गड़मट जब होगा तो फिर नेट रन रेट पे आएगा। और आपके पास अच्छा मौका है कि अच्छे मार्जिन से 33, 34, 35 ऐसे ओवर में बनाए, ये ना करें कि 47, 48 ओवर में बनाए और आपको नेट रन रेट भी ना मिले। नेट रन रेट विल बी अ की फैक्टर इन दिस एशिया कप फाइनल तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल सही है। थोड़ा क्योंकि इस टॉपिक पे बात हो रही है तो साथ साथ एशिया कप की हिस्ट्री पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूनुस, कल हम इस पे डिस्कस कर रहे थे कि एक बड़ी टीम बाहर हो सकती है, तो ये थोड़ा सा अनफेयर है कि वो अपना पिछला मैच जीते हुए हैं और उसके बाद भी वो कल बाहर हो सकते थे। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो वो जल्दी से मैं इसको आपको बताता चलूं कि 84 में इसका आगाज हुआ शारजा में, जब 3 टीमें खेली, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, और इंडिया इसमें विनर था। 1986 में जो दूसरा एशिया कप हुआ वो श्रीलंका में हुआ और उसमें इंडिया ने बिकॉज ऑफ देयर इश्यूज विद श्रीलंका पार्टिसिपेट नहीं किया। 88 में एशिया कप में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, और इसमें इंडिया कामयाब हुआ। 1990 में एशिया कप जो है वो श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, उसमें क्योंकि वो इंडिया ने होस्ट किया था उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर 95, 97, 2000 ये चारों टीमें खेलती रही इसी तरह से। 2004 से यूनुस वो फॉर्मेट शुरू हुआ जिसमें ऑब्वियसली आप भी थे और आपकी वनडे की पहली सेंचुरी अगेंस्ट हांगकांग वो 1950s के बाद आपने अचीव की थी। 2004 एंड 2008 तो 2 एक्स्ट्रा टीमें आई, यूएई और हांगकांग, फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। बट द पॉइंट इज कि वो टीमें ऐसी थी नहीं, वो अगर बाहर होती थी तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था। 2018 में इसी तरह से श्रीलंका बाहर हुई थी शायद साहब, अफगानिस्तान वहां आगे बढ़ गया था। तो ये थोड़ा सा इस फॉर्मेट में ट्रिकी भी है और थोड़ी सी ज्यादती है एक बड़ी टीम के साथ। आई थिंक जब 6 टीमें हो तो वो राउंड रॉबिन वाला फॉर्मेट सही है। 3-3 का ग्रुप क्या ठीक है? वो लंबा होने के चक्कर में कि ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाती है इसलिए नहीं रखते। और दूसरा ये भी होता है कि जैसे ही वर्ल्ड कप आता है 50 ओवर्स का होता है तो 50 ओवर का फॉर्मेट हो जाता है। 2020 वर्ल्ड कप आ रहा होता है, जैसे 2025 का जो एशिया कप होगा वो T20 फॉर्मेट पे होगा, इसलिए कि 2026 में T20 का वर्ल्ड कप है, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन अच्छा होता है कि एसोसिएट टीमें आती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका मिलता है। हांगकांग ने एक दफ़ा इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इसी तरह जब छोटी टीमें परफॉर्म करती हैं तो एसोसिएट टीमों का भी फायदा होता है। और एशिया कप के लिए ज़रूरी है कि 2 कम अज़ कम आए, इस दफ़ा एक ही आई है। 2 टीमों के आने से आपका एशिया में रुझान भी बढ़ेगा और एशिया में क्रिकेट को फरोग मिलेगा। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान ने भी क्रिकेट अपनी बहुत इंप्रूव कर ली, तो हमें अब एक टीम कमजोर लग रही है। बिल्कुल की है, डाटा में थोड़े कमजोर है। डाटा में थोड़े कमजोर है, एनालिस्ट की शदीद जरूरत है। ये सारा जो हिस्ट्री हमने बताइए, नहीं एनालिस्ट होगा वैसे। अभी हम देखते हैं ये मैं खास इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, वो वहाँ पे उनका क्योंकि टॉप की टीम है और वो बहुत ज्यादा नहीं एनालिस्ट तो होगा बट एनालिस्ट के पास डेटा भी हो ना। डेटा भी होगा लेकिन अब उसको हमें फिर वही बात है कि कंफर्म करना है कि ये जो मैच का मुजरिम था कल की वो कौन था, उसको जरा कंफर्म करना पड़ेगा। देखिए जैसे अभी शायद भी ने बड़ा अच्छा वैलिड एक पॉइंट रेज किया है कि आपके पास अब ये जो रन रेट का है उस पर आपने नेट रन रेट पे बहुत ध्यान देना है। इसीलिए अगर मैं पाकिस्तान टीम की बात करता हूँ तो एशिया कप में बहुत कम फाइनल्स में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो गलती कहीं ना कहीं पे जैसे वो हम बात करें ना डेटा की, तो आप अब इसमें आपको बैक में नहीं रहना। और जैसे हम कल के मैच में भी अगर ठीक है, अगर आपको कमेटी की तरफ से कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आपको खुद अलर्ट रहना है। ठीक है, इसी तरह टीम पाकिस्तान को भी अलर्ट रहना है कि भाई वो अब जो भी मैचेस खेलें, जैसे आज का मैच है, वो जाएं जल्दी से कम विकेटों पे चेस करें और कोशिश करें कि हेल्थी रन रेट से उसको खत्म करें ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ब्रेक से वापस आएंगे। ऑब्वियसली सबकी प्रेडिक्शन तो आपके सामने है, सबने ही पाकिस्तान कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग कैसे करनी है, क्या करना है, इस पर बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission। और अब पाकिस्तान को 194 रन्स चाहिए ये मैच जीतने के लिए और बड़ा वैल्यूएबल पॉइंट्स पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। मैच आसान भी लग रहा है और जहां तक बात है हमारे ओपनर्स की,
तो फ़खर जमान कुछ टाइम से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। इमाम की ये बड़ी फेवरेट ऑपोजिशन है। 183 रन इमाम ने अगेंस्ट बांग्लादेश 2 गेम्स में बनाए हैं। तो यूनुस क्या करना है ओपनर्स को, और कितनी जल्दी, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि इस एशिया कप में किसी चीज़ का भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो अपने नेट रन रेट पे नज़र रखनी है। स्मार्ट खेलना है, क्योंकि अगर मैं अपने ओपनर्स की बात करूं तो उनके बैकअप माइंड है कि उनके पास रन्स इतने बोर्ड पे नहीं है, उनके इस एशिया कप में नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनको स्मार्ट खेलना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। पिच आपके सामने है, कंडीशन आपकी होम कंडीशन है। अगर वो मेरिट पे खेलें और थोड़ा सा सेंसिबल खेलें तो मेरे ख्याल से 40 ओवर के लगभग ये बना सकते हैं। वही वाली बात है, सिर्फ हमने देखिए, हम बाज़-औक़ात बात करते हैं कि हम एग्रेसिव खेलें, तो एग्रेसिवनेस ये नहीं कि 20 ओवर में कर दे। एग्रेसिवनेस ये भी है कि आप 10 विकेटों से जीतें, 35 ओवर में ये चेस कर जाएं। तो मेरे ख्याल से आपको जो चाहिए इस मैच से वो आप नेट मिल जाएगा और उसके बाद आप उसको लेके आगे जा सकते हैं। और लेकिन यही वही बात है कि यही वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको अवेल करने हैं, यही वो चांसेस है जो आपको अवेल करने हैं। अब ये नहीं हो कि वो आप जाएं और 2-3 फिर जल्दी से आउट हो जाएं और उसके बाद फिर आपके पास कुछ ना हो। तो मेरे ख्याल से ऐसे गेम्स में ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। अपना माइंड सेट करें, जाएं, ठीक है, 1-2 ओवर निकालें और उसके बाद फिर मेरिट पे खेलें। तो मेरे ख्याल से जो हमारे बैटर्स हैं बहुत अच्छे रन हैं इस विकेट पे। कामरान देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, रन रेट बेहतर करें, सुपर 4 का मोमेंटम अच्छा मिल गया, बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, अच्छे फिनिश करे। फखर के लिए फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। अच्छा 3-4 इनिंग्स है उसकी अच्छी नहीं गई, इससे अच्छा बैटिंग ट्रैक इसको श्रीलंका में नहीं मिलेगा। यहीं पे अपनी फॉर्म लेके जाए, उसका फायदा हो बड़े मैचेस के लिए श्रीलंका के साथ, इंडिया के साथ अपनी। और इमाम को थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि उसकी फॉर्म थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करे, थोड़ा अग्रेसिव खेले, फ्लो में खेले। और क्योंकि आगे जो वर्ल्ड कप है, जो एशिया कप के अगले मैचेस हैं बड़ी टीमों के साथ, उसमें कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। तो समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन विद अच्छी बैटिंग और रन्स करके जाएं, जो कॉन्फिडेंस आए इन दोनों बैट्समैनों को। जी बिल्कुल। तो शाहिद साहब की तरफ बढ़ने से पहले माजी के एक अजीम बैट्समैन, बड़े ही शानदार, बड़े ही स्टाइलिश सईद अनवर की आज सालगिरह है और सईद अनवर को हमारी तरफ से सालगिरह की पीसीबी की तरफ से जो है उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और यूनुस के कप्तान भी थे। जी बिल्कुल। ये पहले गेम में यूनुस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज योर कैप्टन। हमारी तरफ से सईद भाई को, सईद भाई आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको और हमारे साथ रहने की तौफीक दे और हमारा जो आपका जो साया है वो हमारे ऊपर रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट की सईद अनवर की लिए बहुत ज़्यादा खिदमत है जी, और वो स्टाइलिश, और जो आज हम मॉडर्न एरा की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, T20 की बात कर रहे हैं, तो उनकी इनिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और आज का स्कोर 194, हाँ उनका हाईएस्ट इन वनडे क्रिकेट। बांग्लादेश ने उनको ये ट्रिब्यूट है, बांग्लादेश क्रिकेट ने भी उनको विश किया। तो शाहिद साहब ये एक जो ट्रिब्यूट ये हो गया, एक ट्रिब्यूट उनको बाबर आजम भी दे सकते हैं। आज के मैच में अगर सेंचुरी करेंगे तो सईद अनवर के रिकॉर्ड के बराबर आ जाएंगे। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन रन कम है 194, तो बाबर आजम को ज्यादा स्ट्राइक लेनी पड़ेगी। और पिछला मैच जो 2019 का था उसमें भी इमाम की सेंचुरी थी। दोनों ओपनर अच्छा खेले, अच्छे सेंसिबल बैटिंग करके मैच जीते सुकून से। तो शाहिद साहब कह रहे हैं ट्रिब्यूट बाद में दे देंगे, अभी ओपनर्स कर ले। शोएब देखिए रन अप बॉल भी खेलेंगे तो 17 ओवर पहले ही इनको जो है ना कर लेंगे ये, जिस तरह शाहिद भाई कह रहे हैं कि आगे बारिशें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है बारिशें, तो वहां जाके आपको इन पॉइंट की बहुत ज्यादा जो है ना ये जो रन रेट का होगा इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। हमारे ओपनर्स जो हैं, जैसे कामरान ने बात की कि बिल्कुल फखर पे ड्यू भी है इनिंग और इससे आसान ट्रैक मिलना नहीं है, इससे हलवा बॉलर्स मिलने नहीं है आगे जाके, तो फिर जाके फैंटी लगाएं और रन बनाएं। तो सबका स्टूडियो से यहाँ यही कहना है कि मैच आसान है, पिच जबरदस्त है, हमारा होम ग्राउंड है, तो हमें बहुत अच्छे से इसको फिनिश करना चाहिए आज के मैच को और जल्दी जीतना चाहिए। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। एक बात है कि जो ओवर्स बताए हैं 37-40, मैं समझ रहा हूँ सेट हो गया फखर, तो ये बहुत ज्यादा 30 के अंदर अंदर खत्म हो सकता है, 30 के अंदर अंदर भी खत्म हो सकता है। और कुछ बात रह गई है, आप फिनिश करते हैं, लेकिन 20 ना कोशिश करें, आप फिनिश करते हैं। ठीक है, आज की ट्रांसमिशन वापस करनी है। आज की ट्रांसमिशन में बस इतना ही।
मजीद कामरान अकमल की जुगतों के लिए हम कल फिर आएंगे और फिर कल के मैचेस पे फिर बात होगी। कल और परसों इनफैक्ट मैच नहीं है, रेस्ट डेज हैं, लेकिन हमारी 5 बजे की ट्रांसमिशन इसी तरह चलती रहेगी। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।